हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का साइंस चैप्टर नंबर 18 स्थिर विद्युत। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, जिसमें से एक पूछा गया है जिसको हम घर्षण करके यानी रगड़ करके उसको आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा, इस प्रकार से आपने अपने क्लास में इस प्रकार से जो प्रयोग किए होंगे और देखे होंगे। आप क्या करते होंगे, पेन को अपने उठा करके अपने बालों में रगड़ते हैं और कुछ छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े फाड़ लेते हैं, फाड़ के उसको मेज़ पे रखते हैं और क्या करते हैं, जब रगड़ने के बाद उस कलम को हम ये जो कागज़ का टुकड़ा होता है, कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो क्या करता है, कागज़ टुकड़े को क्या करता है, चिपक लेता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो कौन सी ऐसी इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक ऐसी वस्तु है जिसमें ये गुण नहीं पाया जाता है। तो जो पहला है, पहले तो आपका बिल्कुल पाया जाता है, जो कांच की छड़ होती है, अगर इसको हम रगड़ते हैं और या कागज़ के पास या किसी के पास ऐसी छोटी हल्की वस्तु के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, आकर्षित होता है, यानी कि आवेशित होता है। दूसरा हमारा होता है एबोनाइट की छड़। एबोनाइट के छड़ जो होता है उसी तरह कार्य करता है। गुब्बारा हमारा भी उसी तरह एक तरीके से अट्रैक्ट करता होता है, जबकि हमारा लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो आवेशित नहीं होता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर खा, एबोनाइट की छड़ को फला लेंस से रगड़ने पर क्या होता है। यानी कि अगर हम फला लेंस से एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो एबोनाइट की छड़ होती है वो हमारी ऋण आवेशित हो जाती है, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो फला लेंस की जो छड़ होती है वो धन आवेशित हो जाता है, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चार्ज का मतलब होता है आवेश, ठीक है, इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं आवेश को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर का, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है। समान प्रकार के आवेश का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या है, समान प्रकार के हैं। नेगेटिव ये हमारे समान प्रकार के आवेश हैं। आवेश मतलब क्या होता है, इंग्लिश में चार्ज होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारे अगर हम चुंबक की बात करते हैं तो उसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो इसमें भी अगर समान पोल की बात करते हैं तो नॉर्थ हो जाता है और साउथ होता है। तो जो चुंबक की बात करते हैं तो चुंबक भी क्या करता है, अगर सेम जो पोल होते हैं, सेम ध्रुव जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि ये अपने से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। पर अगर हमें विपरीत दिखाई दे, यानी कि नॉर्थ और साउथ दिखाई देता है, तो ये क्या करते हैं, दोनों को अट्रैक्ट करते हैं और पास में चिपक जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो आवेश होता है वो भी कार्य करता है। आवेश भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पास में आते हैं तो क्या करता है, ये अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आकर्षित होते हैं, ठीक है। पर अगर यही क्या नाम है कि सेम पोल हो जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये क्या करते हैं, दोनों प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ बोला गया है समान प्रकार के आवेश के बीच क्या होता है, तो जो हमारे समान प्रकार के आवेश होते हैं उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, घा आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मालूम है, अभी आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कितने प्रकार के टोटल लगाए, 2 प्रकार के। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, तड़ित चालक बनाया जाता है। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, तो जो हमारा तांबा होता है उसके माध्यम से हम तड़ित चालक बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए रखे हैं, जैसे आपका प्रतिकर्षण है, तड़ित है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, विद्युत धारा है। यही जो शब्द है इसको क्या करना है, जो कुछ खाली स्थान यहाँ पे दिए गए हैं उनके बीच में भर के आपको भरना होगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, एबोनाइट की छड़, जो एबोनाइट की छड़ होती है को फलालेन से रगड़ने पर फलालेन पे किस प्रकार का आवेश आता है। तो आपको मालूम है एबोनाइट पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारा फलालेन होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धन आवेश, यानी कि इसमें हम लिख देंगे धन आवेश, तो यानी कि धनात्मक हो जाएगा, ये वाला भर गया। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर का अगला कथन है,
कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ पे पर लिख लीजिएगा, पर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते होंगे, अगर हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम पे कैसा आवेश उत्पन्न होता है, उसमें भी धन आवेश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण है। अगर वस्तु के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगला प्रश्न है, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो आवेश हमारे जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी क्षेत्र में, तो उससे हमारा क्या होता है, धारा की प्रवाह होता है, जिसको हम बोलते हैं, यानी आवेशों की प्रवाह को दर की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें क्या लिख देंगे बीच में, विद्युत धारा, जो खाली स्थान है। उसके बाद देखेंगे, भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए हम किस चालक का प्रयोग करते हैं। तो जो तड़ित चालक हमारे होते हैं उसको हम आकाशीय बिजली से बचाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम, जो हमारे भवन होते हैं उसके ऊपर एक छड़ होता है लंबा सा, उसको लगा देते हैं। उसका कनेक्शन कहाँ पे दे देते हैं, हम अर्थ से, पृथ्वी पे दे देते हैं। जो हमारी अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, उससे देते हैं, जिससे क्या करता है, अगर कोई आकाशीय बिजली गिरती है तो इसके माध्यम से ट्रांसफ़र होकर के पृथ्वी में चली जाती है। और पृथ्वी में आपको मालूम है इतने धन आवेश, इतने ऋण आवेश है। अगर धन वाला आता है तो ऋण वाले से क्रिया करके उसको उदासीन कर देगा, ऋण वाला आता है तो धनात्मक वाले से उस क्रिया करके उदासीन कर देगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो भवन होगा सुरक्षित रहेगा। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। प्रश्न नंबर का, घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला है नहीं किया जा सकता है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। यानी कि हम घर्षण करके किसी वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं। आपने देखा कि अगर हम अपने पेन को अपने बालों में रगड़ते हैं, उसके बाद अगर कागज़ के छोटे टुकड़े रहते हैं उसके पास ले जाते हैं तो क्या होता है, कागज़ उसके पास चिपकता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं, अगर कंघा हमारा होता है, कंघे को अपने बालों में रगड़ते हैं यानी कंघा करते हैं, उसके बाद अगर हम अपने जो हाथ में हमारे रोए होते हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे, उसको पास ले जाते हैं तो क्या होता है, वो भी आकर्षित होता है। तो यानी कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसके सामने हम गलत का निशान लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया था। उसके आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर खा, कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करता है। बिल्कुल सही है, जिसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। विपरीत प्रकार के विद्युत आवेश में आकर्षण होता है। तो विपरीत प्रकार का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको मालूम है बीच पे अगर विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरता शक्ति घटती है। तो तड़ित आघात से ऐसा कोई मैटर नहीं है कि जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटे, ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसके सामने हम गलत का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाए हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है, जैसे कि तड़ित चालक का, तो अगर तड़ित चालक का मिलान करते हैं तो यहाँ पे इधर वाले में स्तंभ खा में देखते हैं तो इसका तड़ित आघात से क्या करता है, सुरक्षा करता है। तड़ित आघात का मतलब है जो हमारे बिजली मतलब कि आकाशीय बिजली गिरती है उसको हम तड़ित आघात के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का यहाँ पे क्या तात्पर्य है, प्रतिकर्षण का अगर हम मिलान करते हैं तो इधर आ जाएगा आवेशों की निश्चित पहचान। प्रतिकर्षण से क्या होता है, आवेशों की निश्चित पहचान होती है। प्रेरण क्या होता है, प्रेरण की बात करता है तो प्रेरण हमारा होता है आवेशन, ठीक है। उसी प्रकार से घर्षण है, घर्षण क्या है, आवेशों का स्थानांतरण, यानी कि घर्षण में क्या होता है कि हमारे जो चार्ज होते हैं उसका स्थानांतरण होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये कौन थे, वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या किया था, आवेशों का नामकरण किया था, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करता है तो किसने किया था, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 5, आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। उत्तर में लिखिएगा आप लोग, आवेशित वस्तुओं में जब दोनों वस्तुओं में विपरीत प्रकार का आवेश हो तो उसमें आकर्षण होता है, परंतु जब दोनों वस्तुओं में समान प्रकार का आवेश हो तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। यानी आपको पता है जब वस्तुओं में विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो क्या होता है, उसमें आकर्षण होगा, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर समान प्रकार के हैं पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव तो क्या होंगे, ये आपके प्रतिकर्षण के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 6, विद्युत चालक व विद्युत रोधी पदार्थों का परीक्षण करने की प्रयोग विधि लिखिए।
तो उत्तर में लिखेंगे कोई पदार्थ चालक है अथवा विद्युत रोधी है। इसे ज्ञात करने के लिए दो विद्युतदर्शी ए एवं बी लीजिए। इस विद्युतदर्शी को पास रखिए। विद्युतदर्शी ए की चकती को एबोनाइट की आवेशित छड़ से स्पर्श कराकर आवेशित कीजिए। आवेशित होते ही इसकी पत्तियां फैल जाएंगी। किसी धातु जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम का तार लीजिए और इसे थर्माकोल की एक पट्टी में से आर पार निकालिए ताकि थर्माकोल का टुकड़ा विद्युत रोधी हत्थे की भांति कार्य कर सके। अब इस थर्माकोल पट्टी को पकड़कर तार को इस प्रकार रखिए कि वह दोनों विद्युतदर्शी की चकतियों को स्पर्श करे। ऐसा करने पर भी विद्युतदर्शी यानी चित्र 18.6 आपकी पत्तियां जो होती हैं भी फैल जाएंगी। इसका कारण यह है कि आवेशित विद्युतदर्शी में से कुछ आवेश तार से होता हुआ अनावेशित विद्युतदर्शी में प्रवाहित हो जाता है, अर्थात प्रयोग में लाया गया धातु का तार विद्युत आवेश को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः यह तार विद्युत का चालक है। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है विद्युत चालक कहलाते हैं। यदि यह प्रयोग धातु के तार के स्थान पर प्लास्टिक, रबर, लकड़ी या थर्माकोल से करें तो अनावेशित विद्युतदर्शी की पत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि प्लास्टिक, रबर या लकड़ी जैसे पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो आपने समझा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, इनके प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, स्थिर विद्युत प्रेरण की परिभाषा लिखिए। यानी आपको स्थिर विद्युत प्रेरण की परिभाषा लिखना है। इसमें लिखेंगे हम लोग उत्तर में लिखेंगे जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। इसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूसरे सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, तड़ित से होने वाली हानियां व लाभ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे तड़ित यानी तड़ित आघात से हानि व लाभ। तड़ित यानी कि आकाशीय विद्युत से जहां एक और हानि होती है वहीं दूसरी ओर लाभ भी होता है। अगर हम हानि की बात करते हैं, हानि में लिखेंगे भवनों, पेड़ों, जीव जंतु पर घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि तड़ित इन्हें जला देती है। दूसरा यहाँ पे है विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना रहती है। तो कहीं ना कहीं जितने हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, अगर हमारा आकाशीय बिजली उसके ऊपर गिरती है तो क्या करती है? उसको जला देती है। उसी प्रकार से जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं उसके जल जाने की भी संभावना रहती है। जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर हो जाते हैं और भी चीज़ें इसकी वजह से जल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। पर हमारा इससे लाभ भी होता है। लाभ क्या होते हैं आइए जानते हैं। उत्तर में लिखेंगे तड़ित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल से मिलकर पृथ्वी पर आता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। तो जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है उसकी वृद्धि में ये सहायक होता है। कैसे सहायक होता है? आपने देखा जो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके कारण जो वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन है, हमको पता है कि हमारा सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है वायुमंडल में? लगभग 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर 21% के आसपास आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। इस प्रकार से आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.3%, ऐसे 0.01% और भी अन्य गैसें भी होती हैं। तो उसी प्रकार से सबसे अधिक आपने यहाँ पे 78% नाइट्रोजन उपस्थित है और ऑक्सीजन उपस्थित है वायुमंडल में।
जब ये प्रकाश और उससे क्या नाम है कि ऊष्मा, जो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके कारण जो आकाशीय बिजली होती है, तो ये नाइट्रोजन जो हमारा रहता है और हमारा ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यह नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वर्षा होती है, वर्षा के जल से मिल करके क्या होता है, पृथ्वी पर आ जाता है। उसके बाद मिट्टी में मिलता है। मिट्टी मिलने के फलस्वरूप इसकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है उसको वृद्धि कर देता है। दूसरा यहाँ पे लाभ यह होता है कि तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देता है। ओजोन सूर्य से आने वाली घातक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो दूसरा क्या होता है कि जो तड़ित होता है, जो आकाशीय बिजली होती है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या करती है, तड़ित के आसपास उपस्थित जितने भी वो हमारे ऑक्सीजन के अणु होते हैं उसको किस में चेंज करता है, हमारा O2 मतलब ऑक्सीजन होता है, और इसको चेंज करता है O3 में, यानी कि हमारा ओजोन में चेंज कर देता है। अब ओजोन क्या होता है, ओजोन हमें जो हमारी विकिरण होती हैं, जो सूर्य से आने वाली घातक किरणें होती हैं जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, यूवी रे जिसको बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें जिसको बोलते हैं, उनसे हमें ये बचाती है ओजोन लेयर। तो इस प्रकार से यह हमारे लिए लाभकारी भी होता है जो बिजली आपकी चमकती है। प्रश्न नंबर 10, एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित होती हैं। तो को मान लीजिए कोई को बताना है कि रगड़ने के बाद फलस्वरूप या घर्षण के फलस्वरूप वस्तुएं आवेशित होती हैं, इसको आप एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाना है। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप हमारा। उत्तर में लिखेंगे, एक गुब्बारे में हवा भरकर इसके मुंह को बांध दीजिए। एक गुब्बारा ले लीजिए, फुला लीजिए, ठीक है, उसके मुंह को बांध दीजिए। फूले हुए गुब्बारे को दीवार से स्पर्श करते हुए जब छोड़ते हैं तो गुब्बारा नीचे गिर जाता है। पुनः गुब्बारे को उसी कपड़े से रगड़कर जब दीवार के संपर्क में लाते हुए छोड़ा जाता है तो गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से नहीं रगड़ा गया था तब उसे कोई आवेश नहीं था, अतः वह दीवार से नहीं चिपका। परंतु जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तो वह दीवार से चिपक गया, क्योंकि इसमें आवेश उत्पन्न हो गया था। इससे स्पष्ट होता है कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती है। तो आपने देखा है, गुब्बारे ले लिया, गुब्बारे को किया, फुला दिया, उसमें हवा भर दी। फुलाने के बाद आपने दीवार के मतलब कि जो दीवार होती है उसके पास में ले जाएं और उसकी दीवार से छटा कर छोड़ दीजिए। तो क्या हुआ कि ये नीचे गिर गया। पर इसी गुब्बारे को हम क्या किए, एक ऊनी कपड़ा लिया, वो ऊनी के कपड़े में रगड़ दिया। रगड़ने के बाद फिर हम दीवार के पास ले गए, इस प्रकार से छोड़े, और क्या हुआ कि दीवार में जाकर चिपक गया। इससे क्या होता है कि रगड़ने के फलस्वरूप क्या होती है, आवेश मतलब वस्तुएं आवेशित होती हैं और एक दूसरे से चिपक जाती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा जो रगड़ने से वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित होती हैं। प्रश्न नंबर 11 और लास्ट प्रश्न है चैप्टर का। आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में क्या प्रबंध किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर में लिखेंगे, आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में तड़ित चालक का प्रबंधन किया जाता है। इसके लिए इमारतों पर सुचालक धातु तांबे का बना हुआ तड़ित चालक लगा दिया जाता है, जिससे बादलों का आवेश तड़ित चालक से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है और इमारतों की सुरक्षा हो जाती है। तो हमने पहले ही बता दिया था, हम कोई अगर बड़ी भवन बनाते हैं तो उसके ऊपर एक तांबे का तड़ित चालक इस प्रकार से छड़ लगा देते हैं और उसका कनेक्शन हम पृथ्वी से दे देते हैं, यानी कि जो हमारा अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, उससे दे देते हैं। अब मान लीजिए इस पर कोई भी प्रकार का चार्ज आया, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी जिस प्रकार से आया बिजली के फलस्वरूप, तो क्या होगा, इससे टकराएगा। टकराने के फलस्वरूप ये क्या कर देगा, उसको जितने भी चार्जेस होंगे उसको ट्रांसफ़र कर देगा, पृथ्वी के अंदर विसर्जित कर देगा। और पृथ्वी को मालूम है पृथ्वी में कितने चार्ज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे और वो अपना उदासीन हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा जो भवन रहेगा वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।